सर मैं ये बहुत अच्छे काम है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि ये एजुकेशन की बात हो गई है और आपने बात करते हुए थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया इंफॉर्मेशंस का। ये इंफॉर्मेशंस हमारे लोगों तक पहुंचती नहीं है। फिर मिसाल के तौर पर आपने अभी फरमाया है कि इतनी बड़ी रकम है जो स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए रखी गई है, लेकिन ये कैसे हो, कौन सा तरीक़ाकार हो, क्योंकि सब लोगों की रसाई तो पंजाब हुकूमत की वेबसाइट तक नहीं है जहां ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। इसके दो तरीक़ाकार हैं जी। एक तो ये कि ये हम 2000 अपना 8 से ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं और वो भी तो लोग हैं जो अप्लाई करते हैं, क्रिश्चियंस ही होते हैं, आखिर किसी तरीके से उन तक पहुँचती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा रोल और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि जो ही हम ये स्कॉलरशिप की डेट अनाउंस करते हैं, हालांकि ये सारे पेपर्स में भी आता है, लेकिन मेरा रोल ये होना चाहिए कि मुझे तमाम चर्चेज़ जो मेन स्ट्रीम चर्चेज़ हैं जितने भी हैं, चाहे वो कैथलिक चर्च है, चाहे चर्च ऑफ पाकिस्तान है, पेंतीकोस्टल है, बैतनिया है, साल्वेशन आर्मी है, जितने भी चर्चेज़ हैं हमारे, उन सबको मैं पर्सनली एक ख़त के ज़रिए से छोटा सा खत लिखूँ, ताकि वो हर चर्च के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है जो मतलब मेन स्ट्रीम चर्चेज़ हैं, तो वो वहाँ पे लगा दें ताकि जितने भी लोग चर्च में आते हैं या प्रीस्ट जो है वो अनाउंस भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे पे और ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको और ज़्यादा अपने पीएस को कह के या खुद अपने हाथ से लिख के मैं इसको इस दफ़ा इसको और ज़्यादा हम जो है बेहतरीन कर सकते हैं। इसका ये तरीकाकार है जी मेन। दूसरा है कि आप जब भी अखबार में आता है तो लोग अखबार पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी, एडिशनल जिम्मेदारी आपने ये मेरी बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है कि मैं आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो भेजूँ जी। सर थैंक यू, ये बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। पिछले चंद माह से या पिछले चंद सालों से हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे लोग काफ़ी टेररिज्म का शिकार हुए हैं, जिनमें पेशावर चर्च का जिक्र करूँगा, योहन्नाबाद का जिक्र करूँगा, और अभी बाल पार्क है, इसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन भी शहीद हुई हैं। अक्सर हम टेलीविज़न पे सुनते हैं कि बहुत सारे जो हमारे दूसरे गैर मसीही भाई बहनें हैं, उनके लिए ये अनाउंस हो जाता है, ये प्लाट अनाउंस हो गया, ये ज़मीन अनाउंस हो गई, ये फ़ंड अनाउंस हो गया। ये क्रिश्चियन के लिए या दूसरी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है, कुछ हमारे नाजरीन को बताएंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि ये ग्लोबल इशू है दहशतगर्दी। अभी पिछले दिनों आप देखें फ्रांस में, अभी पिछले हफ्ते अमेरिका में, यूएस में, फिर एपीएस में जो हुआ 150 बच्चे, छोटे बच्चे जो मतलब थे, उन सबको मार दिया गया वहाँ पे और ऐसा केमिकल फेंका। इसके अलावा हमारे गोजरा में आप देखें लोगों को घर जला दिए गए, 9 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। फिर बहुत सारे 8000 जोसेफ कॉलोनी आप देख रहे हैं। अभी ये जो बम फटे यहाँ पे बड़ा योहन्नाबाद में, तो वहाँ पे, और फिर उसके बाद में जो मिसहैप हुआ, शायद वो ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, है नहीं हो, उसको तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर कोट राधा किशन में मतलब एक जोड़ा जो खतून थी वो प्रेग्नेंट थी और दे वर नॉट किल्ड, दे वर ग्रिल्ड, एक्चुअली उनको ग्रिल कर दिया गया। तो जहाँ तक कॉम्पनसेशन का लगा, वो लोग तो वापस कोई भी नहीं ला सकता। वो 150 बच्चे या ऑल सेंट्स चर्च वाले लोग, मैं वहाँ भी गया था और मेरे साथ सफ़ीर थे उस वक्त के, जो पहले इससे सफ़ीर थे बेल्जियम के, वो मेरे साथ गए थे। हम दोनों, उनको भी माना था, मुझे भी माना था, पीटर क्लास। तो हम दोनों इकट्ठे वहाँ पे गए थे और वो बड़ा रोया था वहाँ पे, बड़ा बिटरली ही वेप्ट देयर चर्च में, जब हमने देखा कि वो गोश्त के टुकड़े जो हैं वो दीवारों के साथ लगे। फिर हम हॉस्पिटल में एक एक पेशेंट को, हमारी एक सिस्टर थी वहाँ पे, उनका भी अजीज़ थी, बहन थी शायद, वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी, सिस्टर रोज़, उनसे भी मैं जाके मिला, सबसे मिलके। ये कंपनसेशन किसी चीज़ का कोई हल तो नहीं होता जी, लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जहाँ भी ऐसा होता है, कोई भी हो, जिस तरह ये योहन्नाबाद में हुआ, तो हमने सब तमाम लोगों को, इसी तरह गुजरे में भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया, हमने भी किया, कि ताकि चलो और कुछ ना कुछ उनका मदावा हो सके कि अगर ख़ानदान का सरबराह चला जाता है तो उनको, इसके लिए अभी जो ज़रब अज़ब है उसमें गवर्नमेंट का उनको पूरी बैक है और फ़ौज जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन, एक अदारा होता है आर्मी जो होती है, तो वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए पहले से बहुत सारे वाक़यात जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन इसको कुछ लोगों के ज़हनों में अल्टीरियर मोटिव्स है, जो है उनके ज़हन में होता है कि इनकी प्रॉपर्टी छीन लें, इन पीछे कुछ और मकसद होते हैं, लेकिन वो एलिगेशन लगा देते हैं गलत जी कि इन्होंने फलां बात किया, हालांकि उस बात में कोई सदाकत नहीं होती। ये जो अपना FIR लिखी गई है कोट राधा किशन वाली, तो वो मेरे हाथ की लिखी हुई है और उसमें मैंने पुलिस को मुद्दई क्यों बनाया है, इसलिए बनाया कि पुलिस को नो बॉडी कैन कंपेल के वो अपनी गवाही से बैठ जाए, वो गवर्नमेंट है। हमारे लोग बेचारे डर के मारे या किसी भी और तरह से वो तमाम गवाहियों से बैठ जाते हैं।
जिस तरह गोजरा में 57 गवाह थे सारे के सारे, हालांकि चर्च कैथोलिक चर्च ने बहुत काम किया, दूसरे चर्च और पाकिस्तान ने बहुत सारे चर्चेस ने बहुत काम किया, लेकिन वो सारे गवाह उन्होंने बयान हल्फी दे दिए अदालत में जाके, और उस केस जो है वो ख़त्म हो गया कि नहीं जी ये लोग नहीं थे, ये नहीं थे, हम इसको नहीं पहचानते। हमने अब किया कि स्टेट मदई बने, क्योंकि स्टेट को तो कोई कंपेल नहीं ना कर सकता, तो उसमें मैंने स्टेट को मदई बनाया, सब इंस्पेक्टर को मदई बना के FIR काटी है, और उसमें लिखा है, FIR में लिखा ये बात कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था इस जोड़े पे, पुलिस ने खुद लिखा है कि ये जो ऐलानात करवाए गए थे इसको कहते हैं मोबोक्रेसी, मोबोक्रेटिक एटीट्यूड, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर कानून को अपने हाथ में, मौब आ गया, हजूम, मोबोक्रेसी। तो वहाँ पे आपने हमें उसके लिए हमने क्या किया है कि हेट स्पीचेस पे स्पीकर पे बैन लगा दिया। लोग कभी कोई इस तरह से अभी भी इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे, ये नहीं हो रहे, अभी 44 चक में ये रिसेंटली हुआ है, वहाँ भी ऐलान हुआ था, मतलब ये नहीं हम इसको मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पा सके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोसेस है। दूसरा सिलेबस का खास तौर पे इसके पीछे एक सोच है कि पता नहीं मतलब ये कि हम शायद कमतर हैं किसी से, या मतलब हम जो है दूसरे जो हैं वो ज़बरदस्त हैं और हम ज़ेरदस्त हैं, नहीं ये बात नहीं, सब वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो निसाब का हम कोशिश करें 9th क्लास तक निसाब जो है हमने चेंज कर दिया है, और उसमें 2 बिशप साहबान, एक आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह साहब और बिशप इरफान जमील साहब, ये दोनों उस कमेटी के मेंबर हैं। इनसे आप कभी भी आते हैं तो इनसे पूछें, और इनको चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने मीटिंग करवाई थी, मेरे सामने कहा था कि बिशप साहब आप जाके खुद चेक करें कि उसमें ह्यूमन राइट्स के सब्जेक्ट हैं, उसमें मसीही तालीम के बारे में है, दूसरे मज़हब की तालीम के बारे में है, और जो डिबेटेबल करैक्टर्स हैं, जो हेट क्रिएट करते हैं, जो फासले पैदा करते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। और अभी 9th क्लास तक हम पहुँचे हैं कि उसमें सिविक तालीम जो है वो भी हो, ताकि उसको हम चेंज कर सकें। तो ये थोड़ा सा फादर जी लंबा प्रोसेस होगा।